सर, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो रिपोर्ट है, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे केमिकल हैं और ख़ासतौर पर बहुत बड़ी आबादी है दिल्ली की जो वो पानी पीती है, जिसमें फ्लोराइड है, नाइट्रेट जैसे जो कण हैं वो मिले हुए हैं। कितना ख़तरनाक इसे आप मान रहे हैं? देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं कि दो चीज़ें जो हमें अच्छी मिलनी चाहिए, एक साफ़ हवा और एक साफ़ पानी। हवा का तो बुरा हाल दिल्ली में हम देख ही रहे थे। जो अब ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जो रिपोर्ट दिया, ये सुन के और भी हैरानी हुई है कि जो हम पानी है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में उसमें नाइट्राइट भी ज़्यादा है, उसमें क्लोराइड भी ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी ज़्यादा है, उसमें फ्लोराइड भी ज़्यादा है। तो ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। तो आम जनता की सेहत के लिए आई थिंक दिल्ली सरकार वचनबद्ध है। तो इस चीज़ को और गहराई से स्टडी किया जाए, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से और सैंपल्स लिए जाएं और जहां कुछ कमी पाई जा रही है उसके कुछ करेक्शंस किए जाएं। मत भूलिए कि जो हम पानी पोर्टेबल वाटर पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो ज़्यादातर म्यूनिसिपैलिटी का पानी होता है। लेकिन मैं दिल्ली में ऐसे बिल्कुल आधी दिल्ली शायद ग्राउंड वाटर भी पीती है। तो इस मुद्दे को मोस्ट सीरियसली लिया जाए, प्रायोरिटी पे लिया जाए और जो भी इसके लिए सुझाव कार्यक्रम किए जाने चाहिए वो प्रायोरिटी बेसिस पे किए जाने चाहिए। सर, बतौर डॉक्टर आपको क्या लगता है, इस तरह का पानी जो लोग पी रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कितनी गंभीर बीमारियां उससे हो सकती है? कौन कौन सी बीमारी इससे हो सकती है? क्योंकि पानी शरीर के अंदर जा रहा है, बहुत सारा कचरा भी शरीर में जा रहा है। किस तरह की बीमारी? देखिए, जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो सॉफ्ट वाटर है। नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं उनमें इन केमिकल्स की मात्रा एक लिमिट में होनी चाहिए, उसको सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। जैसा ये बताया जाएगा ये सारा हार्ड वाटर बन जाता है, तो ये लार्जली हमारे हिसाब से पीने के लिए तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ वॉशिंग के लिए और नहाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो हाँ, अगर ये पानी कुछ लोग दिल्ली के पीते हैं तो हमारे हिसाब से बीमारियों की बहुत ही भरमार हो सकती है। किडनीज पे बुरा इफेक्ट, लिवर पे बुरा इफेक्ट, हार्ट पे बुरा इफेक्ट, लिवर पे बुरा इफेक्ट, अनजानी बीमारियां हजारों हो सकती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो होता है कि जो कीटाणु हैं, जो कीटाणु का मतलब जो अनहाइजीनिक जो माइक्रोब्स हैं जो इस पानी के थ्रू जाएंगे, वो तरह तरह की और बीमारियां फैला सकते हैं, जिसमें कि हैजे से लेके, टाइफाइड से लेके, कॉलरा से लेके अनजानी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे हिसाब से दिल्ली के लोगों का एक कानूनी हक है कि उनको साफ हवा और साफ पानी मिले और इसको बहुत जल्दी सॉल्व किया जाना चाहिए। सर, ग्राउंड वाटर में जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, सिर्फ दिल्ली की ही समस्या नहीं है। अलग अलग समय में कई राज्यों से ये इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है। सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? क्योंकि लोग जमीन के नीचे पाइप डाल के पानी निकालते हैं, वो तो बहुत बहुत खतरनाक है। तो कोई सॉल्यूशन मेडिकल साइंस में इसके लिए है आपके ध्यान में? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पानी एक बहुत ही हमारी बहुत ही क्लोज ज़रूरत है पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। तो उसके लिए हम अच्छी तरह जानते हैं दिल्ली में वाटर टेबल बहुत नीचे जाता जा रहा है। पहले पानी निकल आता था 10, 12, 14 फुट पे नीचे। अब सुना जा रहा है कि 30 से लेके 50 फुट तक, ना केवल दिल्ली में, इवन एनसीआर में, गुड़गांव में सुना है वाटर टेबल डाउन जा रहा है। इसके लिए मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक वाटर पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए। पॉलिसी शायद अनाउंस कर भी दी होगी, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। उसका मतलब यह है कि हमें जगह जगह पे रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो हम रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करें, उसको हम अच्छे से सेव करें और अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसको ट्रीटमेंट करके पानी को ठीक करें। तो हमारे हिसाब से ये एक दिन की सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए बहुत ही गहराई से और बहुत ही प्रायोरिटी वाइज ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी और मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और काफ़ी एनजीओ मिलके एक लॉन्ग टर्म प्लान अनाउंस करना चाहिए। ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। आई एम पवन सिंह पटेल, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एंड मेंबर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट काउंसिल। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने हाल ही में अपनी ईयर बुक 2021-22 जारी की है, जिसके लिए उन्होंने 2021 में दिल्ली के विभिन्न कोनों से ग्राउंड वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए थे। सैंपल्स के रिजल्ट के अनुसार दिल्ली के नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी काफी बढ़ी हुई पाई गई, जो कि लगभग 3000 के आसपास है। ईसी 3000 होने का मतलब वहां पर टीडीएस लगभग 1950 से 2000 के आसपास होगा। टीडीएस ज्यादा होने से बाकी के जो सॉल्ट्स हैं जैसे नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे बढ़े हुए पाए जाएंगे। अब अगर नाइट्रेट की बात करें तो वो नॉर्थर्न और ईस्टर्न रीजन पर ज्यादा पाया गया है, जिसकी लिमिट अकॉर्डिंग टू BIS 45 mg पर लीटर है।
इसके ज्यादा होने से मिथेमोग्लोबिनेमिया नामक बीमारी होती है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका रिस्क बॉटल फीडिंग बेबी जो होते हैं बिलो 6 मंथ्स उनमें ज्यादा होता है। इसके अलावा लो बीपी, एनीमिया, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ये सारे खतरा बढ़ जाता है। इसके ज्यादा बड़े होने का मतलब वहां पर कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं से हो रहा है, जैसे सीवरेज वाटर है या वेस्ट वाटर मिल रहा है या वाटर लेवल बहुत लो चला गया है। अगर फ्लोराइड की बात करें तो वो नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न रीजन पर ज्यादा पाया गया है। फ्लोराइड की एक्सेप्टेबल लिमिट 1 mg पर लीटर है, लेकिन कई हिस्सों में ये 1.5 से ज्यादा पाया गया है। इससे स्केलेटल फ्लोरोसिस, बोन डैमेज, अर्थराइटिस, मस्कुलर डैमेज जैसी बीमारियां होती हैं। इससे दांत पीले पड़ने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जॉइंट पेन बढ़ जाता है और जॉइंट्स कमजोर होने लगते हैं। अगर क्लोराइड को देखें तो उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट अकॉर्डिंग टू BIS 250 है, लेकिन कई हिस्सों में जहां पर अल्टरनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्स नहीं है वहां 1000 तक पाया गया है। अगर बात करें दिल्ली के यमुना फ्लड प्लेन की तरफ ईस्टर्न रीजन पे, तो वहां पर ये ग्राउंड वाटर क्वालिटी इश्यूज नहीं है। रीजन ये हो सकता है वहां पर क्योंकि वाटर लेवल अच्छा होगा रिचार्ज होने की वजह से, तो जहां ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छा होगा, वाटर लेवल अच्छा होगा, वहां अपने आप क्वालिटी इश्यूज कम हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए अधिक से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना चाहिए। ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़े तो ये क्वालिटी इश्यूज अपने आप सॉल्व होने लगेंगे।